नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी अखाड़ा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं मकरान तट, वर्कला बीच, डुमास बीच, तिथल बीच। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो कौन सा राइट ऑप्शन है? वो है मकरान तट। ठीक है, ये पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं 1889, 1854, 1989 और 1860। तो दोस्तों, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1884 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, नागपुर, हरियाणा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है? वो है नागपुर ऑप्शन। ठीक है, नागपुर में ही राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थापित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन दिए हुए हैं ताप्ती, नर्मदा, गंगा, कोसी। इनमें से किसकी सहायक नदी है तवा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है नर्मदा। ठीक है, तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा देश पहले श्याम नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है इंग्लैंड, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार। कौन सा देश जो है पहले श्याम नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है? थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्याम नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तेंदुपत्ते का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब तेंदुपत्ता है क्या? तो ये पत्ता जो है बीड़ी उत्पादन में काम आता है, यानी कि बीड़ी बनाने के लिए इस पत्ते का प्रयोग करते हैं और इसको हम बीड़ी का पत्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास नीलगिरी पहाड़ियों में, सतपुड़ा पहाड़ियों में, विंध्याचल पहाड़ियों में, अरावली पहाड़ियों में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेरूत किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है लेबनान, थाईलैंड, म्यांमार। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है? लेबनान है। ठीक है, लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि डेड हार्ट ऑफ एशिया? ऑप्शन दिए हुए हैं पामीर क्षेत्र, थार मरुस्थल, नागपुर का पठार और इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पामीर का क्षेत्र, यानी पामीर क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, पामीर नाम से याद आया पामीर का पठार। ठीक है, तो पामीर के पठार को विश्व की क्या कहा जाता है? विश्व का छत कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? ऑप्शन है
चांदी, जस्ता, पारा, लोहा। तो दोस्तों किसको जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से? वो जाना जाता है पारा को। ठीक है, किसको? पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों पारा का कलर कैसा होता है? सिल्वर की तरह ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी तथा अलकनंदा, गंगा व यमुना, गंगा तथा गोमती, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है भागीरथी तथा अलकनंदा। क्वेश्चन क्या था? देवप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये देवप्रयाग है कहाँ पे? तो देवप्रयाग है कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और ये जो देवप्रयाग है एक उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? पर्यटन स्थल है, और क्या कह सकते हैं इसको? धार्मिक स्थल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से रेगुर है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। चलिए फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन है क्या होगा? काली मिट्टी होगा। ठीक है, रेगुर नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन के लिए, यानी कि कपास के लिए बहुत ही सूटेबल मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा? क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए इस यान को भेजा था? गैलीलियो नामक ये अंतरिक्ष यान को। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो कौन से ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बृहस्पति ग्रह के खोज के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला भंडार, लोहा भंडार, तेल भंडार, हीरा भंडार। दोस्तों इसमें से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। फिलहाल इसका आंसर जो है वो है हीरा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के रत्न आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 5 जून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होता है? ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा? वायुमंडल होगा। ठीक है ना, तो मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा होगा? क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार किस साल से दिया जा रहा है? ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार किस साल से दिया जा रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है 1918, 1917, 1822, 1829। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा वाला होगा? 1917 से दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हमारे सामने
1876, 1880, 1850, 1860। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1876 में। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? 1876 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, कौन थे इसके आविष्कारक? ग्राहम बेल थे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, आगे के पार्ट के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार देखे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस पूरे सीरीज़ को देखने के लिए और इसके अलावा भी जीके को तैयार करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।